Welcome everyone to my YouTube channel Learning with Mayank. In this video we are going to talk about functions of commercial bank. इस वीडियो में हम जिस कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज़ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. अगर डिटेल आप मुझसे पूछेंगे तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और मनी इन बैंकिंग जो कंसेप्ट है उसके अंदर ये कंसेप्ट आता है ऑफ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. सो लेट अस स्टार्ट. Talking about the commercial bank, okay, what are commercial banks? So commercial banks are generally the banks that works for the loans and grants, okay. यानी कि जो जनरल टर्म में हम बैंक देखते हैं हमारे आसपास वही कमर्शियल बैंक होता है. यानी कि उसका एक जो मेन फंक्शन होता है वो ये कि इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स और वो ऑफर करता है लोन्स एंड ग्रांट्स. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंक. यहाँ कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन है. व्हाट इज अ कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक ओके इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इट इज अ इंस्टीट्यूशन दैट वर्क्स इन फाइनेंस. इट ग्रांट्स लोन, ओके, ग्रांट्स लोन, एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड परफॉर्म्स अदर फाइनेंशियल सर्विसेज. वो अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है. जैसे आपको पता होगा ओवरड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, एफडीज, ये सब क्या होता है या इसके फंक्शंस क्या होते हैं हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. बट फॉर द बेसिक कंसेप्ट कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट वर्क्स इन डिफरेंट वेज बट इट्स मेन फंक्शन इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स. वो डिपॉजिट्स लेता है एंड देन ग्रांट सम लोन, उसमें से लोन प्रोवाइड करता है टू डिफरेंट पीपल. नाउ टॉकिंग अबाउट द functions of commercial bank in detail, let us move forward. So functions of commercial bank अगर हम डिटेल में बात करें तो उसके functions जो हैं वो मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड अदर फंक्शंस. तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अदर फंक्शंस क्या है, लेट अस सी. ओके, फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अदर फंक्शन. अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अदर फंक्शन क्या कंसेप्ट है, लेट अस सी. प्राइमरी फंक्शन जैसे मैंने आपको समझाया, इट एक्सेप्ट्स लोन, ओके, इट एक्सेप्ट लोन, सॉरी, इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड ग्रांट्स लोन एंड एडवांसेस. वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया. फर्स्ट इज इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट. वो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है. जैसे आप बैंक में जाते हैं, यू ओपन एन अकाउंट एंड देन यू सेव सम मनी ओवर देयर. आप वहाँ कुछ पैसे मनी के तौर में या सेविंग्स के तौर पे रखते हैं. अब ये जो एक्सेप्ट डिपॉजिट्स हैं या ये डिपॉजिट्स वाला जो कंसेप्ट है इसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं जो आपने जनरल टर्म्स में सुना होगा. जैसे सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट्स, ओके, different saving schemes. Second function is granting loan and advances. They give you loan and advances. जैसा definition में हमने एक पढ़ा था about overdraft. तो overdraft क्या है, एक advance है. यानी कि they are giving you some money in advance if you want some extra money that you have, okay, if you want some extra money other than that you have in your bank account. जैसे मान लीजिए if आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई हैव टू मेक अ पेमेंट. एक पेमेंट मुझे करना है और मेरे बैंक अकाउंट में अभी 1,50,000 रुपीज़ हैं बट आई हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ 2 लाख रुपीज़. सो इन दी करंट अकाउंट देयर इज़ अ फैसिलिटी कॉल्ड ओवरड्राफ्ट. यानी कि मैं एडवांस एक्स्ट्रा कुछ पैसे बैंक से ले सकता हूँ. जो 50,000 रुपीज़ मुझे कम पड़ रहे हैं वो मैं बैंक से ले सकता हूँ. तो दीज आर एडवांसेस. और लोन्स तो आपको मालूम है, इफ़ यू रिक्वायर सम मनी यू टेक लोन फ्रॉम बैंक फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड. जैसे मैं 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का हम कार लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं. ओके, दीज आर द डिफरेंट लोन्स. उससे ही जो बैंक है उसकी इनकम होती है. क्लियरिंग चेक, ओके, क्लियरिंग चेक यानी कि आपने देखा होगा इफ़ यू हैव एन अकाउंट या आपके फादर का या किसी रिलेटिव का कोई अकाउंट है, सपोज करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और वो चेक जो है किसी से उनको पेमेंट लेना है और उसका अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में या एक्सिस बैंक में. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब जो एक्सिस बैंक का पर्सन है उसको एक्सिस बैंक में जाना पड़ेगा, कुछ पैसे निकालने पड़ेंगे और आपको देने पड़ेंगे. इसकी जगह व्हाट दे डू,
दे राइट अ चेक, जो एक्सिस बैंक का मेंबर है या जो वहाँ का कस्टमर है वो एक चेक लिख के देगा कि पे दिस अमाउंट ऑफ मनी टू दिस पर्सन। अब वो पर्सन अपने बैंक में जाएगा और वहाँ पे वो चेक सबमिट करेगा। अब ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिस बैंक से जाके वो पैसे लेगा और आपके अकाउंट में डालेगा, क्रेडिट करेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्लियरिंग ऑफ चेक फंक्शन। ओके, मीन्स आप एसबीआई के मेंबर हो और आपने वहाँ एक्सिस बैंक का चेक लगाया है, तो अब ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्सिस बैंक से उसको पैसे लेके आपके पास सबमिट करेगा। क्रेडिट क्रिएशन जो है वो एक डीप कंसेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन यानी कि मार्केट में जो मनी है या पैसे हैं उसका फ्लो, मनी का फ्लो, क्रेडिट का फ्लो कैसे बनाते हैं, कैसे बनता है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। यानी कि मनी या क्रेडिट, लोन, इन्वेस्टमेंट, मार्केट में कितना पैसा है वो भी बैंक के थ्रू ही होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बैंक ही लोन और एडवांसेस प्रोवाइड करती है। ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर अगर हम बात करें तो सेकेंडरी में है उसके एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शन यानी कि एज एन एजेंट वो आपको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। मान लीजिए आपको किसी से पैसे कलेक्ट करने हैं, किसी को कुछ पेमेंट करना है, ठीक है, एज एन एजेंसी, एज एन एजेंट वो आपको कुछ सर्विसेज देगा। उसके बाद है जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, यानी कि कुछ जनरल यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं जैसे लॉकर फैसिलिटी जो है वो बैंक प्रोवाइड करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज, आपको किसी फॉरेन एक्सचेंज में मनी में आपको डील करना है, जैसे पोस्ट ऑफिस में फेडेक्स और अदर कंपनियां जो हैं उनके थ्रू जो है वो आप पैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड, आपको अब्रॉड जाना है और आपको फॉरेन करेंसी की नीड है तो यू कैन गो ओवर देयर और उनसे आप वो फॉरेन करेंसी ले सकते हैं। या कोई पर्सन बाहर से आया है उसको हमारी कंट्री की करेंसी चाहिए तो दे डू दैट ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर्स। डिमांड ड्राफ्ट क्या होते हैं, यानी कि आपने एक ऐसा ऑर्डर बैंक से इशू करवाया है दैट इन्वॉल्व्स, इट इज़ लाइक अ चेक, ओके, बट इट इज़ वैलिड फॉर मोर टाइम और ये मोर सोफिस्टिकेटेड होता है, इसमें ज़्यादा डिटेल्स होती हैं, ज़्यादा सिक्योर होता है। ओके, पे ऑर्डर यानी कि इफ़ यू आर मेकिंग एन ऑर्डर फॉर सम पर्सन, कि आपको किसी पर्सन को कुछ पैसे पेमेंट में देने हैं और आप इसके थ्रू जो है वो बैंक को ऑर्डर करते हैं कि यू शुड पे दैट पर्सन दैट अमाउंट ऑफ मनी। डिमांड ड्राफ्ट में भी यही होता है, इफ़ यू वांट टू पे समवन यू गो टू बैंक, यू मेक अ डिमांड ड्राफ्ट, एक आप ड्राफ्ट प्रिपेयर कराते हैं। बिकॉज दीज आर दी इंस्ट्रूमेंट जो आज से पहले जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना एडवांसमेंट नहीं था, तब ये सेफ एंड सिक्योर मेथड थे। आज तो हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, डिफरेंट यूपीआई ट्राई कर सकते हैं, बट दीज आर दी मेथड्स दैट आर सिक्योर एट दैट टाइम, जब ये सारी फैसिलिटीज़ या इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा सपोर्ट है आज हमारे पास वो नहीं था, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं था। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैसिलिटी की अगर हम बात करें या फंक्शन की बात करें, दैट इज़ अदर फंक्शन। उसमें इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आती है, हमें कार्ड्स प्रोवाइड करती है, ओके, इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड करती है बैंक्स। ठीक है, तो दीज आर दी फंक्शंस, ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो वो हमें प्रोवाइड कर रही हैं, फंक्शंस हैं उनके। कलेक्शन एंड सप्लाई ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, ये जो है वो मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब आप आगे पढ़ेंगे कि कैसे आप स्टडी करते हैं डेटा को जब आप स्टडी करने जाते हैं तो ये कलेक्शन एंड सप्लाई ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, बिजनेस की इंफॉर्मेशंस जो हैं वो बैंक कलेक्ट करते हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को सप्लाई करते हैं जो इन सारी चीज़ों में डील करता है, जैसे क्रेडिट रेटिंग्स होती हैं या अदर चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट होती हैं इन दी मैनेजमेंट, एनालिसिस, रिसर्च में जो काम आती हैं इन दी मार्केट, उनके लिए जो डेटा या इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डेटा जो है वो बैंक्स प्रोवाइड कराते हैं एज देयर फंक्शन। So that's it for this concept. I hope you enjoyed this video. आपको अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर आगे आपको किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए प्लीज़ रिकमेंड मी इन द कमेंट सेक्शन. I will try to make new videos for you. Till then, take care. Have a nice day.